नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल आपके अपने YouTube चैनल पर फोर कंपटीशन में फिर स्वागत करता हूं। साथियों कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में अस्त व्यस्त और मस्त जिंदाबाद से लगे रहेंगे। साथियों हम शुरू करने वाले हैं किरण पब्लिकेशन की 11800 प्लस सीरीज की चैप्टर नंबर 6 को अनुपात समानुपात की टाइप 1 की पार्ट 2 को हम शुरू करेंगे, जिसमें हमने टाइप 1 में 1 से लेकर 18 तक हमने क्वेश्चन किए हैं। अब टाइप 2 में 19 से लेकर 36 तक हम क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हमारा जो टाइप 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा आज की क्लास में। ठीक है, टाइप 1 आज का कंप्लीट होने वाला है और बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही जानदार तरीके से पिछली क्लास आपने देखी, कंसेप्ट क्या था, बेसिक सारी चीजें आपने सीख ली थी और धीरे धीरे क्या है नए नए क्वेश्चन कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ भी रहे हैं। ठीक है, और उम्मीद है कि आप लोगों को भी अच्छे समझ में आ रहा होगा और अच्छा लगे तो कंटेंट आप वीडियो शेयर करें, लाइक करें और एक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये जो क्लास है शाम 8 बजे डेली चलती है और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, इसलिए कि आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो आने वाली जो क्लास है वो आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का जो पहला क्वेश्चन है, लेकिन किताब के हिसाब से क्या है 19वां क्वेश्चन है टाइप 1 का। जो बच्चे करंट पब्लिकेशन को लगा रहे हैं 11800 प्लस सीरीज को लगा रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से इसको मैं करा रहा हूँ, बहुत ही जरूरी है। जो अगर आप सीजीएल सीपीयू की तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छा इसका रिजल्ट रहने वाला है। तो क्या बोला गया है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर उनका अनुपात 9:10 हो जाता है, तो संख्याओं का योगफल है। देखो ये सारी चीजें मैंने बेसिक चीजें आपको टाइप 1 में सिखा दी थी कि जहां पे अगर समान चीजें जोड़ी जा रही हैं और अनुपात में भी समान अंतर हो रहा है तो नॉर्मली एक कंसेप्ट है उससे कर लेंगे। अगर दोनों अनुपातों में अलग अलग चीजें जोड़ी जा रही हैं और उनका क्या समान अनुपात बन रहा है, यानी अंतर जो उसमें हमारा जो अनुपात में जो नया अनुपात बन रहा है उसमें समान अंतर आ रहा है, तो उसके लिए कंसेप्ट अलग था। अगर चीजें अलग अलग जोड़ी जा रही हैं या एक ही जोड़ी जा रही है और अनुपात में जो अंतर आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है, तो उसके लिए भी कंसेप्ट अलग था। ठीक है, सारी चीजें हमने बेसिक उसमें सीख दी पहले वाले टाइप में। अगर पहला वाला टाइप ना देखा हो तो पहले उससे पहले इस क्लास से पहले टाइप 1 का जो पार्ट 1 है उसको देखें, उसके बाद में इसको देखें तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो चलेंगे भाई। देखो क्या बोला है कि 3:4 पहले था, ठीक है, उसमें प्रत्येक में क्या किया 30 बढ़ाने पर, यानी प्रत्येक इसमें 30 बढ़ाया और इसमें 30 बढ़ा दिया, तो अब अनुपात क्या बन गया हमारा 9:10 बन गया, 9:10 बन गया। अब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे जोड़ी गई चीजें हमारी समान है, यानी जो चीजें जोड़ी गई हैं वो समान जोड़ी गई हैं। अब देखेंगे जो अनुपात में अंतर बना है वो समान बनाया नहीं बना है, तो 3 से 9 हुआ यानी +6 हुआ और 4 से 10 हुआ यानी +6 हुआ, यानी अनुपात में अंतर भी जो हो रहा है वो समान हो रहा है, यानी 6 यूनिट बढ़ रही हैं और 6 यूनिट की वैल्यू कितनी 30 है, तो 6 यूनिट की वैल्यू 30 है। तो सवाल ने क्या पूछा है, सवाल ने बोला है कि तो संख्याओं का योगफल कितना होगा। ठीक है, तो 6 का रिलेशन 30 से क्या कहोगे आप, इंटू 5 बोलोगे। अब इनका संख्याओं का योगफल, यानी संख्या कितनी हमारे पास 3 और 4 है, यानी इनको जोड़ोगे तो 7 बन जाएगा और 7 और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 5 है, तो 7 पंजे 35। इसका जो आंसर होगा कितना 35। बहुत ही इजी सवाल है, बहुत अच्छे आसान से समझ में आ गया होगा उम्मीद है। ठीक है, ऐसे CHSL टाइप 1 में आया हुआ सवाल है, तो इसको आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में देखेंगे, बोला है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, तो प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर उनका गुणनफल 9:10 हो जाता है, तो संख्या बताइए, संख्याएं बताइए। बहुत इजी सवाल, ये तो सेम सवाल है। ये देखो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही थी, 5 आ रही थी ना, तो संख्याएं बतानी है, तो 3:4 यानी 3:4 ही तो था, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 5 है, तो इंटू इसके साथ 5 करोगे तो कितना 15 हो जाएगा, इसकी वैल्यू इंटू 5 करोगे तो ये 20 हो जाएगा। सेम सवाल 19 तरह है, बस इसमें जो चीज पूछी गई है वो थोड़ा अलग हटके पूछ लिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, 15 और 20 हो जाएगा। ठीक है, रिलेट कर रहा है क्वेश्चन नंबर 19 से रिलेट कर रहा है, उसकी यूनिट डिजिट निकाल के यहाँ पे हमारा 5 आ गया 1 यूनिट की वैल्यू और 5 से इसको मल्टीप्लाई सीधा सीधा हो गया। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। बोला कि 78 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग के 4 गुने और दूसरे भाग के 5 गुने का अनुपात 14:15 है, तो पहला भाग है, यानी 78 को दो भागों में बांट दिया गया है। अब बोला गया है कि पहले भाग का 4 गुना और दूसरे भाग का 5 गुना 14:15 बनता है। ठीक है, तो मान लो ये 78 लिखा हुआ, 78 को पहले तो 78 ही लिख लो। अब मान लो इसको एक ये भाग ये कर दिया, एक ये भाग ये कर दिया। ठीक है, अब सवाल क्या कह रहा है कि पहले भाग का 4 गुना, यानी पहले भाग का 4 गुना, पहले भाग का इंटू 4 कर दो, अपॉन में दूसरे भाग का कितना है 5 गुना, तो इंटू 5 कर दो, तो क्या हो जाता है बराबर 14/15 हो जाता है।
14:15 मैंने बताया, अनुपात को बट्टे में भी लिख सकते हैं, आपको पहले भी पता होगा, नहीं पता तो पहली वीडियो में आपने देख लिया होगा पहली क्लास में। तो 14/15 हो जाता है, तो उसको अपन लिख दिया 14/15। तो 2 से काटोगे उसके 2 दूनी 4 और 2 से काटोगे 7 बार, ठीक है। 5 या 15 यानी पहला बटे दूसरी, यानी पहली संख्या बटे दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी। अब देखो 7 तो ये रहेगा और ये इधर मल्टीप्लाई में इधर भाग में जाएगा तो 7/6 हो जाएगा। यानी इन संख्याओं का अनुपात क्या आ गया कि एक पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा हमारा 7:6 हो जाएगा, ठीक है। अनुपात योग कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 7 और 6 13 हो गया, ठीक है। अब क्या बोला उसमें पहली संख्या बतानी है, पहला भाग क्या है, तो पहला भाग निकालने के लिए क्या करेंगे, पहला भाग क्या है हमारा, पहले भाग का अनुपात कितना 7 है, अपॉन में टोटल ऑफ इस पर रेशियो कितना है हमारा 13 है, तो 13 लिख दिया, इनटू टोटल संख्या नंबर कितना हमारा, कुल हमारा वैल्यू कितनी थी 78 थी हमारी, तो इनटू 78 करेंगे, तो 13 छिंग 78 हो गया और 7 छिंग 42 हो जाएगा, ठीक है। यही अगर पूछ ले तो दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या निकाल लो भाई, दूसरी संख्या अगर पूछ लेता तो देखो 7, यहाँ पे अनुपात कितना इसका 6 है, 6 बटे अनुपात की योग कितना है 13 है, तो 13 करोगे, इनटू टोटल संख्या कितनी हमारी 78 है, तो 78 कर दोगे, ठीक है। तो 13 छिंग 78 और 6 छिंग 36 हो जाएगा। अंतर पूछे तो अंतर भी निकाल सकते थे इसका, पर एक का अंतर है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी 13 है, सॉरी 13 क्यों आएगा भाई, एक का अंतर है तो यूनिट अंतर कितना है 6 का अंतर हो जाएगा। इस तरह से आप इसको कर सकते हो। पहली संख्या तो आपकी 42 है और दूसरी संख्या 36 है, जो भी आपको पूछे वहां से निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, बोला दो संख्याओं का अनुपात 3:5 के अनुपात में है, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में 8 और दूसरी संख्या में 7 जोड़ा जाता है तो अनुपात 2:3 हो जाता है। देखो अब तक हमने इससे पहले हमने क्या देखा था कि जोड़ी जाने वाली संख्या वो समान हो रही थी, यहाँ पे क्या जोड़ी जाने वाली संख्या अलग अलग हो रही है, ठीक है। तो ये नया कंसेप्ट है और नई चीज सीखने को मिलेगी आपको यहाँ पे। तो बोला दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, लो जी 3:5 हो गया। अब पहली संख्या, अब एक में तो जोड़ा उसने कितना, पहली संख्या में 8 और दूसरी संख्या में 7 जोड़ा जाता है तो अनुपात कितना 2:3 हो जाता है, कितना होता है 2:3 हो जाता है, 2:3 कर लिया। लेकिन पहली संख्या में कितना जोड़ा 8 जोड़ा तो बटे 8 करेंगे हम इसको, और दूसरी संख्या का जोड़ा 7 जोड़ा तो बटे 7 कर दो। ऐसे तो करते हैं हम, पिछले क्या था जैसे हमने 4 दोनों संख्या में 4 जोड़ा तो बटे 4 कर देते। यहाँ पे अलग अलग संख्या बन रही है हमारी, बात आ रही समझ में। तो क्या करेंगे, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, ठीक है। तो देखो 5 दूनी 10 माइनस के कंसेप्ट वही रहेगा, वो चीजें थोड़ी सी नहीं है, और 3 तिया 9 हो गया, बराबर 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा, इसको यही रख लो। अब देखो 8 तिया 24 माइनस 7 दूनी 14 बराबर, अब देखो जरूरी नहीं है कि पहले इसका मल्टीप्लाई करना है तो रखना है, हमें देखना है बड़ा नंबर कौन सा, बड़े नंबर से हमें छोटे नंबर माइनस करना होता है, ठीक है। यानी इन दोनों गुणनफल में से हमें अंतर निकालना होता है। तो 24 में से 10 जाएगा तो 10, 24 में से 14 जाएगा 10 बचेगा। तो इसका रिलेशन क्या है, इनटू 10 है, यानी एक यूनिट की वैल्यू 10 है हमारी। तो क्या बोला गया है, तो प्रत्येक में 6 जोड़ने पर उनका अनुपात क्या होगा, प्रत्येक में 6 जोड़ने में, यानी मूल संख्या निकालनी होगी। तो पहली मूल संख्या क्या हमारी 3 अनुपात में है, तो 3 × 10 करोगे तो 30 हो जाएगा हमारा, ठीक है। दूसरी संख्या कितनी 5 का अनुपात में, तो 5 यानी ये 5 यूनिट ये है, एक यूनिट की वैल्यू 10 है, तो क्या करो 5 10 पंजे 50 यानी 50 हो गया। आप कह रहा प्रत्येक में 6 जोड़ दे जाए, प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ जाने पर उसका अनुपात क्या होगा, यानी इसमें 6 जोड़ना है और इसमें भी 6 जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा ये 36 हो जाएगा, अनुपात 56 हो जाएगा। 4 से कट रहा है 9 चौक 36 और 14 चौक 56, यानी 9:14 हो जाएगा, 9:14। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसको देखेंगे थोड़ा ध्यान से। सीजीएल में आया हुआ सवाल है, सीजीएल में या सीएसएसएल में आया, इससे हमें कोई मतलब, हमें सवाल करने से मतलब होता है। देखेंगे क्या बोला गया है कि 3 धन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग 1029 है, या और ये संख्याएं 1:2:4 के अनुपात में है, तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच में अंतर कितना है ये बताना आपको। तो 3 धन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग, 3 धन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का जो बोल रखा है 1029 है, और ये संख्या कितनी है 1:2:4 है। तो हम क्या करेंगे, मान लो संख्या मान लो कि 1:2:4 दे रखा है, तो संख्या मैंने मान ली, इसके साथ x मानेंगे भाई, x का मल्टीपल मानेंगे, ठीक है। x का मल्टीपल होता है हमारा अनुपात जो होता है, तो x
और ये 2x हो जाएगा, तो ये 4x हो जाएगा। अब बोला इन संख्याओं के वर्गों का योग, इन संख्याओं के वर्गों का योग, यानी इसके वर्ग कर दो, वर्ग कर दिया, वर्ग कर दिया और वर्ग, वर्गों का योग यानी प्लस कर दो, योग करना है, किसके बराबर है, 1029 के बराबर है, 1029 के बराबर है। अब भाई करो सो भाई एक्स स्क्वायर खोलेंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस के ये कितना, 2 का स्क्वायर 4, 4x स्क्वायर हो गया, प्लस के 4 चौक 16, 16x स्क्वायर हो गया, बराबर 1029 हो गया। ठीक है, अब देखो 1 और 4 5, 5 और 16 21, यानी 21x स्क्वायर बराबर 1029 हो गया। काटो भाई, 7 से काटो 7 से 21, 7 से काटो 7 एकम 7, बचा कितना 3, 32 हो गया, 7 चौक 28, बचा कितना 4, 49 हो गया, और 7 सत्ते 49 हो गया हमारा। ठीक है, 3 से फिर काटेंगे, 3 चौक 12, बचा कितना 2, और 27 हो गया, 3 नाम 27, यानी एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 49 हो गया। इसमें स्क्वायर लगा हुआ, इसमें रूट हटा, इस पर रूट लगा दोगे तो रूट 49 जो है किसका स्क्वायर है, या फिर ये कैसे, तो 49 का रूट क्या है, आप बोलो 7 है, तो एक्स बराबर कितना हो गया 7 हो गया। अब सवाल ने क्या बोला है, सवाल ने बोला है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या थी हमारी, एक्स थी हमारी, 1 थी और ये 4 थी, तो संख्या का अंतर कितना है, इनका अंतर कितना, 3 का अंतर है, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी 7 है, तो 3 × 7 करोगे तो 21 हो जाएगा, कितना 21 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे कर सकते हो आप, इनकी वैल्यू निकाल सकते हो भाई, पहली x थी, दूसरी 2x है, तीसरी 4x है, तो देखो x क्या करोगे, देखो x यानी पहली संख्या 7 हो गई, दूसरी 7 दूनी 14 हो गई, और 7 चौक 28 हो जाएगी, ये संख्या निकल के आ गई हमारी। अब इनका अंतर निकालोगे तो कितना 7 और 28 का अंतर 21 हो जाएगा, तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। बोला गया है कि एक कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या 65 है, यानी कुल छात्र जो है, विद्यार्थी जो है, स्टूडेंट ऑफ नंबर इन ए क्लास कितना है 65। तो यदि कक्षा में लड़कियों की कुल संख्या 35 है, तो लड़कों की कुल संख्या तथा लड़कियों तो लड़कों की कुल संख्या तथा लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात क्या है, ये बताना आपको। देखो कुल बच्चे कितने हैं, कुल कितने हैं, कुल 65 है, लड़कियां कितनी है, यानी गर्ल्स कितनी है 35 है, लड़कियां कितनी 35 हैं, तो लड़के कितने हो जाएंगे भाई, लड़के कितने, जब कुल बच्चे 65 हैं, लड़कियां 35 हैं, तो लड़के हो जाएंगे 30 हो जाएंगे भाई, तो 65 होगा इनका योगफल। अब बोला लड़कों तथा लड़कियों में अनुपात, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करेंगे, लड़कियां तथा लड़कों का अनुपात निकाल लेंगे यहाँ पे, और वहीं पे क्या मात खा जाओगे। सवाल ने क्या बोला है, तो लड़कों की कुल संख्या तथा लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात क्या हुआ, यहाँ पे बच्चे सीधे सीधे इसको निकाल लेंगे, हमें क्या करना है, तो लड़कों की कुल संख्या यानी लड़के अनुपात लड़कियां बोला उसने, तो लड़कों की संख्या कितनी 30 है, तो 30 अनुपात लड़कियों की संख्या कितनी 35 है, तो 35 लिख देंगे यहाँ पे, 5 6 30 और 5 7 35, यानी 6 अनुपात 7 हो जाएगा, 6 अनुपात 7 ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, और देखो 7 अनुपात 6 उल्टा भी दे रखा है, अगर आप यहाँ पे सीधा सीधा कर देते कि ऐसे बच्चे गलती क्या करते हैं भाई, 7 पंजे 35 और 6 35, ठीक 6 35 हो गया, तो यहाँ पे अनुपात लगा दो, तो 7 अनुपात 6 ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगी। बस यही मिस्टेक, ये थोड़ा यही ध्यान रखना है एग्जाम में कि पूछा क्या गया, बस देखो मैं बार बार बोलता हूँ कि सवाल तो सॉल्व सब कर लेते हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, सवाल ने पूछा क्या है वो मायने रखता है। आप सवाल ने जो पूछा वो वहां पे क्या है, 2% बच्चा ही फोकस कर पाता है, 1% 2% करने लग गया हूँ। ठीक है, अब यहाँ से पढ़ते हैं, तो अब आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। बोला कि 25 क्वेश्चन नंबर क्या बोला है कि x अनुपात y अनुपात बराबर कितना है, 3 अनुपात 2 है, x प्लस वाई बराबर कितना 90 है, तो x माइनस वाई का अंतर आपको x माइनस वाई का मान बताइए। देखो x अनुपात y बराबर कितना है, 3 अनुपात 2 है, और x प्लस वाई बराबर कितना है 90 है। ठीक है, अब हमें x माइनस वाई हमें बताना है, यहाँ लिख लो x माइनस वाई हमें बताना है। ठीक है, x माइनस वाई बताना है। देखो अब इनका योगफल कितना है भाई, 3 और 2 5 का योगफल है, रियलिटी में योगफल कितना है 90 है, तो क्या इसका रिलेशन इसके साथ क्या बनना है, इंटू 18 बनना है। ठीक है, अब x माइनस वाई यानी x माइनस वाई कितना आ रहा है भाई, 3 में से जब 2 जाएगा 1 बचेगा, और एक यूनिट वैल्यू कितनी चल रही है 18 चल रही है, तो इंटू 18 करोगे तो कितना हो जाएगा 18 ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, दूसरा सही। बहुत इजी कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा इजी है, यहाँ पे कोई ज्यादा लंबे चौड़े वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधा इसका आंसर आ जाते हैं। और ये किसमें CHSL में आया हुआ सवाल है। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला गया है, ये समानुपाती वाला क्वेश्चन है। देखो
कि अब x को 9, 15, 21 और 31 में से प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या समानुपाती हो जाती है। तो संख्या 3x - 2 और 5x + 4 के बीच मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट दे रखे, दोनों कॉन्सेप्ट हम सॉल्व करेंगे, मध्य अनुपाती और तृतीय अनुपाती, प्रथम अनुपाती या चतुर्थ अनुपाती, सारी चीज हम इसको पहली वाली इसके पार्ट पहली में हम सीख चुके हैं। तो देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो देखो मान लो कि मैंने 9, अब समानुपाती कैसे लिखेंगे भाई, 4 पद है हमारे, 4 पद में से क्या होता है 2 एक साइड और 2 एक साइड करके बराबर होने चाहिए, है ना। तो देखो अब सब में x जोड़ना, तो 9 + x को जोड़ोगे, ठीक है, अपॉन में 15 + x जोड़ोगे, 15 + x किसके बराबर है, बराबर है इसके 21 + x, यानी 21, इसके साथ भी x जोड़ना, चारों के साथ में x जोड़ना, बटे 31 + x, 31 + x, ठीक है, ये है। अब इसको क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के क्या करोगे आप, इसमें x की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ इसको, तो देखो 31 से इसका मल्टीप्लाई करें तो 9 एकम 9 हो गया हमारा, और 9 × 3 = 27 हो गया, 27, ठीक है। और 9 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो प्लस के 9x हो गया हमारा। अब x का मल्टीप्लाई x वाले तो प्लस के 31x हो गया, प्लस के x² हो गया, बराबर। अब देखो इसको करेंगे 15 एकम 15, हाथ से लगी 1, और 15 दूनी 30 और 1 31 हो गया हमारा, प्लस के 15x प्लस के x का इससे करेंगे तो 21x हो जाएगा, 21x प्लस के x का x से करेंगे तो x² हो जाएगा। नहीं दिख रहा, इसको हटा लो, ठीक है। अब देखो ये प्लस का है, ये प्लस का है, बराबर में है, तो बराबर में क्या जो समान चिन्ह होते हैं वो क्या घट जाते हैं आपस में, तो x² से x² कैंसिल हो गया हमारा, ठीक है। अब यह कितना हो जाएगा, 9 और 31 40x हो गया, 40x प्लस के 269 बराबर 15 और 21 26 36, यानी 36x प्लस के 315, यानी इसको मैं इधर भेजूंगा तो 40x में से 36x जाएगा तो 4x बचेगा, 4x बराबर इसको मैं इधर भेजूंगा, यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 15 में से 5 से 9 तो जाएगा नहीं, तो इसलिए 15 में से 9 गया 6, यहाँ बचा कितना 0 0, अब इधर से हासिल कितना 10 हो गया, 10 में 7 गए तो 3, और यहाँ से 2 2 में से 2 गए 0, ठीक है। अब देखो 9 से 4 से काटेंगे 4 9 36, यानी x बराबर कितना आ गया 9 आ गया, x बराबर कितना 9 आ गया, ठीक है। अब सवाल ने क्या बोला है, सवाल ने बोला कि 3x - 2, 3x - 2 और 5x प्लस के 4 की हमें वैल्यू निकालनी पहले, तो उसका फिर मध्य अनुपाती निकालना होगा, ठीक है। x की वैल्यू कितनी 9 है, तो 9 × 3 = 27, 27 में 2 गया 2, 9 × 3 = 27, 27 में 2 गया तो 25, 25 हो गया, ठीक है। अब ये क्या हमारा 9 × 5 = 45, 45 और 4 45 4 कितना हुआ 49 हो गया। अब हमें इनका मध्य अनुपाती निकालना है, मध्य अनुपाती निकालना है। तो मध्य अनुपाती निकालने में क्या बोला था मैंने कि a × b का रूट निकालेंगे। मध्य अनुपाती बराबर क्या था, a × b का रूट निकालना है। तो a क्या है हमारा 25 है और b क्या हमारा 49 है। तो क्या करेंगे इसको कि 25 × 49 का रूट निकालेंगे, तो 25 का रूट कितना होगा 5 होगा, और 7 का रूट क्या होगा इंटू 7 का रूट कितना, सॉरी 49 का रूट कितना 7 होगा, तो 5 7 35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा, उम्मीद है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत हो फिर क्या इसको दोबारा रिपीट करके देखें, फिर भी नहीं समझ आता तो कमेंट कर सकते हो, हालांकि ये सवाल पिछले भी एक दो बार हो चुका है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दे रखा है, जब x को 19, 28, 55 और 91 में से घटाया जाता है तो इस क्रम में प्रत्येक में से प्राप्त संख्याएं समानुपाती होती हैं, तो x + 9 और x² के बीच मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सेम कंसेप्ट यही है, यहाँ पे क्या प्लस किया गया, यहाँ पे माइनस किया गया, सेम कंसेप्ट यही है, तो इसको आप आसानी से कर सकते हो, और ये क्या आपके लिए होमवर्क में रहने वाला है, ठीक है। और फिर भी अगर दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके बताएं, इसको फिर अगली क्लास में सॉल्व किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये देखो, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला गया है, बोला कि जब कक्षा A से 5 बच्चे कक्षा B में प्रवेश करते हैं तो दोनों कक्षाओं के बच्चों की संख्या समान हो जाती है। यदि कक्षा B से 25 बच्चे कक्षा A में प्रवेश करते हैं तो कक्षा A में बच्चों की संख्या कक्षा B के बच्चों की संख्या से दोगुनी हो जाती है। तब कक्षा A और कक्षा B के बच्चों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ये तो करने लायक है, ठीक है।
ये करना बहुत अच्छा सवाल है, इसको कैसे करेंगे देखेंगे। इसमें क्या कुछ लॉजिकली चीजें भी है, कुछ फॉर्मूला बेस्ड भी चलेगा। देखो पहले क्या इक्वेशन बनाएंगे कि बोला दो क्लास है ए और बी, अगर बी में से 5 बच्चे अगर ए की तरफ आ जाए तो क्या हो जाएगा, हमारा दोनों क्लासों की जो बच्चों की संख्या वो बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जैसे मान लो कि ए में ये ए है और ये बी है, अगर बी में से 5 बच्चे चले गए तो क्या हो जाएगा, बी माइनस 5 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब बी के बच्चे इधर एक में आएंगे तो इधर 5 बच्चे जब इसमें आएंगे तो प्लस 5 हो जाएगा। अब ये चीज क्या है, बराबर है, ये चीज क्या है, बराबर है। तो हम क्या करेंगे इसको कि इसको इधर भेजेंगे तो ए माइनस बी बराबर, ये माइनस का 5 है और ये इधर जाएगा तो फिर ये माइनस का 5 है, तो -5 -5 माइनस का 10 हो गया, समीकरण नंबर 1 बन गया। समीकरण नंबर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। एक सेकंड होना, दोबारा देखते हैं। जब कक्षा ए से 5 बच्चे कक्षा बी में प्रवेश करते हैं, यानी ए में से जा रहे हैं, ए में से जा रहे हैं, ए में से जा रहे हैं, तो यहाँ क्या माइनस लगेगा। इसको थोड़ा दोबारा करते हैं, उल्टा हो गया, ये थोड़ा समझने वाली बात है कि देखो ए है ये बी है, ए में से जा रहे हैं बी में, ए में से तो माइनस हो रहे हैं और बी में क्या है प्लस हो रहे हैं। अब ये क्या बराबर हो रहे हैं तो बराबर कर दो, तो देखो ए ये इधर आएगा तो क्या माइनस बी हो जाएगा, बराबर ये माइनस का इधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। समीकरण नंबर पहला बन गया। ठीक है, अब क्या बोला है, यदि कक्षा बी से 25 बच्चे कक्षा ए में प्रवेश करते हैं, अब देखो सवाल मतलब कंडीशन वही है, कक्षा बी से जो है ए में प्रवेश कर रहे हैं तो ए में क्या 25 बच्चे जुड़ जाएंगे, 25 बच्चे जुड़ जाएंगे। अब क्या होगा, बी में क्या होगा, बी में क्या होगा, माइनस के 25 बच्चे हो जाएंगे। भाई बी में से 25 बच्चे इधर जा रहे हैं तो ए के साथ 1 प्लस 25 हो जाएगा, जितने बच्चे ए की क्लास में है उनमें प्लस 25 हो गया। अब ये कह रहा है कि अगर कक्षा ए में बच्चों की संख्या कक्षा बी के बच्चों की संख्या से दुगनी हो जाती है, अब जो ये है ये इससे दुगना है, ये दुगना है, या तो इसको बटे 2 करो तो इसके बराबर होगा, या इसको दुगुना कर दो तो इसके बराबर हो, तो मैं इसको दुगुना कर देता हूँ, बटे 2 करोगे तो 2 भी क्या इसके साथ मल्टीप्लाई फिर से होगा, तो इसको स्टेप को क्यों बढ़ाओ। ठीक है, तो इसको क्या करें, a प्लस 25 बराबर 2b माइनस के 25 दूनी 50 हो गया। अब इसको चेंज करेंगे तो a और ये क्या प्लस का इधर आएगा तो 2b बराबर -50 और ये क्या है प्लस का 25 इधर जाए तो माइनस का 25, तो -50 और -25 कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे माइनस का 75 हो जाएगा, तो माइनस का 75 हो गया हमारा। तो समीकरण नंबर 2 बन गया। अब समीकरण नंबर 1 को और समीकरण नंबर 2 को या तो जोड़ लो या घटा लो, कैसे भी कर लो, तो बात तो वही निकल जाती है हमारी, कोई चीजें निकल के आएंगी। ठीक है, और देखो ये हमारा समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, ठीक है, या 2 में से को घटा दो, कुछ भी कर लो बात वही बनेगी। तो देखो क्या है हमारा दूसरा समीकरण, दूसरा कितना, ये हमारा समीकरण 2 है। ठीक है, और समीकरण पहला कौन सा हमारा ये है, तो क्या करेंगे कि a माइनस 2b यानी समीकरण 2 को लिख रहा हूं मैं बराबर माइनस का 75, और ये क्या हमारा a माइनस बी। अब देखो यहाँ पे क्या हमने कोई चीज मल्टीप्लाई क्यों नहीं की है, क्योंकि जो हमारा पहला पद है a है, यहाँ पर भी a है, तो दोनों समान है, और जब दोनों समान है तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको आसानी से हम कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको कि अब देखो इसको लिखेंगे a माइनस बी बराबर 10 हो गया। ठीक है, घटा रहे तो माइनस, ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया। अब माइनस के 2b में से प्लस का b जाएगा तो माइनस के b बचेगा बराबर, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो माइनस के 85 हो गया, माइनस के 85, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी b बराबर कितना हो गया, b बराबर 85, यानी b की क्लास में कितने बच्चे, 85 बच्चे। अब एक ही क्लास में कितने बच्चे होंगे, दोनों संख्याओं का वैल्यू पता हो जाए तो अनुपात निकालोगे, तो क्या करेंगे, ए में कितने बच्चे हैं, ए में तो देखो क्या बोला गया, बी की वैल्यू या तो समीकरण 2 में रख दो या समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 2 में कुछ कैलकुलेशन ज्यादा है, इसलिए क्या करेंगे उस समीकरण 1 में रखेंगे, तो a माइनस बी यानी b की वैल्यू कितनी 85, तो 85 बराबर 10, तो a बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस का तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 85 और 10 95, यानी a में कितना है 95 है। अब हमें क्या निकालना है, a अनुपात b निकालना है, यानी उन क्लास के बच्चों की संख्या में अनुपात निकालना है। ठीक है, तो a में कितना है 95 है और b में कितना है 85 है, b में कितना है 85 है, तो 85 लिख लो। तो 5 से काटोगे 19 पंजे 95 और 17 पंजे 85, तो 19 अनुपात 17 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर चौथा सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 29।
क्वेश्चन 29 में क्या बोला गया है कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 27:23 है। यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या में 200 का अंतर है तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सवाल है। तो 27 और 23 लड़के हैं, ये लड़के हैं, ये बॉयज हैं और ये गर्ल्स हैं। तो इनका जो अनुपात है कितना, इतना है। बोला है लड़कों और लड़कियों की संख्या में अंतर 200 का है। चलो जी, कितने का अंतर है? 200 का अंतर है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ अनुपात में देखेंगे, अनुपात में कितना कितना अंतर है? 27 और 23 में कितना अंतर है? 4 का अंतर है। अब 4 की वैल्यू कितनी है? 200 है, तो इंटू कितना है? 50 चल रहा है हमारा, ठीक है। इंटू तो समझ में आ गया कैसे कर रहे हैं हम लोग। अब बोला है कि लड़कों की संख्या बताइए, तो लड़कों की संख्या कितनी है? 27 यूनिट है। तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 50 है। तो 27 की वैल्यू कितनी होगी? तो 27 इंटू 50 कर दो, कितना हो जाएगा? 0 की 0 हो जाएगी हमारी। 7 पंजे 35, हंस लगे 3 और 5 दूनी 10 और 3 13, यानी 1350 जो है लड़के हैं। 1350 क्या है? लड़के हैं। ऑप्शन में पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़ेगा अगला सवाल। बोला दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्या ए और बी का अनुपात कितना? 5:8 है। ए और बी में प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है तो 2:3 हो जाता है। 2:3 हो जाता है। और ए और बी के बीच में अंतर कितना, ये निकालना। देखो ए और बी है, ए और बी, ए और बी है, ए अनुपात बी है। इनका अनुपात कितना है? 5:8 है। 5:8 है, ठीक है। अब क्या बोला गया कि ए और बी प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है तो अनुपात 2:3 हो जाता है। अगर मैं इसमें 5 जोड़ रहा हूं तो 2:3 हो रहा है, तो 2:3, ठीक है। तो अनुपातों में जो अंतर है वो समान नहीं बन रहा है। अंक तो समान जोड़ा जा रहा है लेकिन अंतर, जो अनुपात में अंतर है वो समान नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे? वही क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड अप्लाई करेंगे। तो देखो 2:3 हो रहा है, 2:3 हो रहा है। और कितना जोड़ रहे हैं कि प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है। 5 इस बटे 5 करोगे, बटे 5 करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, ठीक है। तो 8 दूनी 16, 5 या 15, तो यानी 8 दूनी 16, 16 माइनस के 15 बराबर 1 हो गया। और 3 पंजे 15 और माइनस के 5 दूनी 10 करेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी 1 की वैल्यू कितनी है? 5 है, तो इंटू 5 हो रहा है हमारा, ठीक है। इंटू 5 हो गया। अब क्या बोला कि संख्या, तो ए और बी में अंतर कितना है? यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 5 है। अब यहाँ अंतर कितने का आ रहा है? 5 और 3, सॉरी 5 और 3 8, यानी 3 का अंतर आ रहा है। अब अंतर ही तो पूछा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 5 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इंटू 5 करोगे तो 5 या 15 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगला सवाल। ये क्या दे दिया? चलो ये भी सवाल अच्छा है। देखो पहले इसको हटा लेता हूं, फिर इसको देखेंगे। सवाल अगर समझ में आ रहे हो तो लाइक करें और एक शेयर जरूर करें अपने उन साथियों के साथ में जिनको मैथ सीखने में थोड़ा डर लगता है। बोला कि एक्स वाई जेड ऐसे भिन्न है कि एक्स लेस देन वाई और लेस देन जेड, यानी एक्स छोटा है वाई से और वाई छोटा है जेड से। कहने का मतलब एक्स से बड़ा वाई है और वाई से बड़ा जेड है। यदि z को x से विभाजित किया जाए तो परिणाम 5/2 प्राप्त होता है, जो y से 7/4 अधिक है। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1/11/12 है तो z माइनस एक्स अनुपात y माइनस एक्स का मान, x का अनुपात क्या होगा ये बताना आपको, ठीक है। बहुत सिंपल है। तो क्या सबसे पहले क्या दे रखा है कि x से बड़ा y है और y से बड़ा z है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें बोला कि z को x से भाग दिया जाता है। दे सकते हो नहीं दे सकते भाई, z जो सबसे बड़ा है। अब z को चाहे x से भाग दे लो या y से भाग दे लो तो आसानी से इसमें हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, z में भाग दिया हमने x से, दे दिया, बराबर कितना आ रहा है कि 5/2 प्राप्त होता है। 5/2 प्राप्त होता है। अब इसको हम थोड़ा सा क्या ले सकते हैं, z और x को हम क्या ले सकते हैं कि भाई z अनुपात x लिख लो या x अनुपात z लिख लो, यानी x का अनुपात कितना 2 है और z का अनुपात कितना 5 है। तो सीधे सीधा लिखेंगे x अनुपात z बराबर कितना हो जाएगा 2:5 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन और बोल रखी है कि जो y है, y से जो 5/2 है वो 7/4 ज्यादा है। y से जो 5/2 है ना 7/4 ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, y बराबर हम क्या करेंगे 5/2 में से -7/4 माइनस करेंगे। भाई 7/4 तो ज्यादा है, अगर 5/2 में से 7/4 को माइनस कर दे तो y के बराबर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसको करेंगे तो एलसीएम कितना 4 आया, तो 2 दूनी 4 और 15 10 हो गया हमारा, और 4 एकम 4 7 एकम 7, यानी कितना हो गया 3/4 हो गया। यानी यहाँ लिख सकते हैं हम कि y बराबर 3/4, y की वैल्यू कितनी 3/4 हो गई।
ठीक है, y की वैल्यू 3/4 होगी। अब क्या बोला है कि सवाल ने बोला कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 सही 11/12 है, 1 सही 11/12 है। इसको हम फ्रैक्शन को, मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करेंगे तो 12 कम 12 और 11 कितना 23, 23/12 हो जाएगा हमारा, 23/12 हो गया हमारा, है ना, 23/12 हो गया। अब 23/12 को करेंगे तो अब देखो क्या है, यहाँ पे हमें y की वैल्यू पता है, y की वैल्यू कितनी है 3/4 है, तो हम क्या करेंगे x प्लस जेड बराबर y को मैं इधर करूंगा माइनस हो जाएगा ना, तो 23/12 और y की वैल्यू कितनी है 3/4, तो -3/4 करेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू को मैंने, y की वैल्यू मुझे पता है और इसको मैं यहाँ रखूंगा तो क्या इससे माइनस होगा भाई, इसके उधर जाएगा तो चेंज हो जाएगा हमारा, तो क्या करेंगे इसको ऐसे हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये सॉल्व करेंगे तो 12 एलसीएम आएगा, तो 12 कम 12 तो 23 कम 23 हो गया, और 4 तिया 12 3 तिया 9, यानी ये कितना हो जाएगा कि 23 में से 9 जाएगा तो 14 और बटे 12, इसको हम क्या लिखेंगे 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12 है, यानी 7/6, यानी x प्लस जेड बराबर कितना है 7/6 है, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे कि x प्लस जेड बराबर कितना है 7/6 है, और x अनुपात जेड बराबर कितना है 5, तो 2:5 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना होगा भाई, इसका x का अनुपात कितना 2 है, 2 है, बटे अनुपात योग कितना हो जाएगा 5 और 2 7 हो जाएगा, इनटू इनका योगफल कितना 7/6, तो 7/6 करोगे आप इसको, तो 7 से 7 कट गया, 2 एकम 2 और 3 एकम 3 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, तो 1/3 हो गया x की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू कितनी होगी 1/3 हो गया। अब ऐसे z को निकालोगे, z बराबर कितना हो जाएगा कि 5/7, यानी 5 बटे अनुपात योग कितना 7 है इसका, तो 5/7 करोगे इसको इनटू 7/6, 7/6 ये हो गया हमारा, 7 से 7 कट गया, यानी 5/6 हो गया। अब क्या बोला सवाल ने, क्या बोला है, सवाल ने बोला है कि जेड माइनस एक्स अनुपात वाई माइनस एक्स निकालना है, ये निकालना है, ठीक है। तो देखो जेड की वैल्यू कितनी है 5/6, तो 5/6 करेंगे इसको, माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 1/3, तो -1/3, अनुपात y की वैल्यू कितनी है 3/4 है, 3/4, माइनस के x की वैल्यू कितनी है 1/3, तो 1/3 करोगे, -1/3, ठीक है। अब इसको हम करने वाले हैं क्या, एलसीएम इसका कितना 6 लेंगे, तो 6 एलसीएम लिया इसको, तो 6 एकम 6 और 5 एकम 5 हो गया, माइनस के कितना हो जाएगा ये हमारा 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, यानी 2 हो गया हमारा, अनुपात 4 तिया 12, एलसीएम कितना 12 आया, और 4 तिया 12 3 तिया 9 हो गया हमारा, और माइनस के 3 चौक 12 4 एकम 4 ये हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो 5 में 3 जाएगा तो 5 में 2 जाएगा 3, 3/6, अनुपात 9 में से 4 जाएगा तो 5, 5/12 हो गया, 5/12 हो गया। अब क्या मुझे इनको अनुपात क्या पूरे में निकालना है, तो क्या करें फिर से एलसीएम लेंगे, इनका अनुपात का एलसीएम लेंगे, अनुपात का एलसीएम कितना आएगा, इसको थोड़ा छोटा कर लो, तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 हो गया, तो 12 एलसीएम आएगा, तो 6 2 छक्के 12 6 एकम 6, अनुपात 12 एकम 12 और 5 एकम 5, यानी कितना 6:5 हो जाएगा, क्योंकि अनुपात में जो बटे वाली संख्या इसको हम लेते नहीं जब हम समांतर कर रहे हैं तो, ठीक है। तो कितना हो गया हमारा 6:5, यानी ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। 32 में क्या दे रखा है कि निम्न में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है, कौन सा अनुपात सबसे छोटा है, तो इसको बहुत सिंपल है, कैसे करेंगे इसको, जब अनुपात दे रखा हो तो इसको क्या समांतर श्रेणी से इसको यानी समान निकाल के इसको हम कर सकते हैं। जैसे क्या दे रखा है 3:4 दे रखा है, 1:2 दे रखा है, 2:5 दे रखा है और 1:3 दे रखा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम भिन्न वाले फॉर्म में रखेंगे। 3:4 को क्या 3/4 ले सकते हैं इसको, कॉमा 1:2 को हम 1/2 लिख सकते हैं, और 2:5 को 2/5 लिख सकते हैं इसको हम, और 1:3 को 1/3 लिखेंगे, तो इसमें कॉमा लगा दो। अब क्या इसको हर समान कर लो तो अंश अपने आप वैल्यू निकाल के दे देंगे। तो हर क्या है 2 और 4 और 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा, तो आप बोलो 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो 60 हो गया हमारा, तो 15 चौका 60 और 15 3 45, ठीक है, कॉमा 2 से इसको मैं भाग देंगे 30 बार, 30 एकम 30 हो गया हमारा, कॉमा 5 से इसमें भाग देंगे 5 से इसमें भाग देंगे कितने बार 12 5 60 और 12 दूनी 24 हो गया हमारा,
2 से भाग देंगे इसमें, 3 से भाग देंगे इसमें 20 बार, और 20 एकम 20 हो गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ देखो हमारे हमने हर समान करने पर अंशों की वैल्यू कितनी बनी, इसकी वैल्यू बनी 45, इसकी वैल्यू बनी 30, इसकी वैल्यू बनी 24, इसकी वैल्यू बनी 20। अब इसमें सबसे छोटा वाली वैल्यू कौन सी है, आपको बोले 20 की है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी, 20 की है। और 20 का मान कितना है, 1/3 है। 20 की जो 20 कहां से निकल के आया, 1/3 से निकल के आया। सबसे छोटा वाला अनुपात कितना है, 1:3 है। सबसे बड़ा वाला अनुपात पूछता तो सबसे बड़ा अनुपात, सबसे बड़ी संख्या 45 है, 45 का अनुपात कितना, 3:4 है। तो ऐसे करके इसको आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, बोला है कि यदि 8:20 का तृतीय अनुपाती और 3:5 एवं 24 का चतुर्थानुपाती P है, Q है, तो 2P + Q का मान ज्ञात कीजिए। देखो तृतीय अनुपाती मैंने क्या बताया था, तृतीय अनुपाती होता हमारा B² होता है। तृतीय अनुपाती क्या होता है, जैसे तृतीय अनुपाती जब निकालते हैं, तृतीय अनुपाती निकालते हैं तो क्या होता है, B² होता है हमारा। तो इसमें A क्या हमारा 8 है और B क्या हमारा 20 है, तो कितना हो जाएगा, 20 × 20/8 हो गया। तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो गया। 2 से काटें इसको 10 बार, तो हमारा 10 पंजे 50, यानी P की वैल्यू कितनी होगी, P बराबर कितना हो गया हमारा, 50 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। अब चतुर्थानुपाती क्या है हमारा, 3, 5, 24 का चतुर्थानुपाती, यानी Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर इसे क्या है, कैसे 3:5 समानुपात कितना, 24:x। ऐसे चौथा पद तो निकालना, तो चौथे के लिए x मान लिया, बाहर का बाहर से गुणा और अंदर का अंदर से गुणा। तो क्या हो जाएगा, 3x = 5 × 24, 3 से काटो उसको 8 बार, 8 × 5 = 40। ठीक है, तो Q बराबर कितना हो गया, 40 हो गया। सवाल ने क्या बोला है, तो 2P + Q, यानी 2P + Q की वैल्यू हमें बतानी है। तो P की वैल्यू कितनी, 50 है, तो 50 दूनी 100 हो गया, और Q की वैल्यू कितनी, 40 है, तो 100 + के 40 बराबर कितना, 140 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही हो जाएगा, 140 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल बोला, ये तो कुछ और है यहाँ से, हाँ ठीक है। बोला 3 संख्याओं का योग 98 है, 3 संख्याओं का योग 98 है। यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात कितना है, 2:3 है, और दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात कितना है, 5:8 है। तो हमें बताना है, तो तीसरी संख्या कौन सी है, तीसरी संख्या कौन सी है ये बताना है। तो देखो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात और दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात, यानी जो डबल संख्या आ रही है वो दूसरी आ रही है, तो दूसरी संख्या बीच में रखी जाएगी। तो ऐसे लिख सकते हो कि 1:2 दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या। तो पहली और दूसरी का अनुपात कितना, 2:3 है, तो 2:3 लिखा, और दूसरी और तीसरी का अनुपात कितना, 5:8 है, तो 5:8 लिखा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, 5 दूनी 10, 5 × 15 और 3 × 8 = 24 हो गया हमारा। अब ये जो नंबर है किसी एक नंबर से कट रहे हैं, तो आप बोलो बिल्कुल भी नहीं कट रहे हैं, तो अब इनको जोड़ लो, 10 और 15 25, 25 और 24 49 हो गया, 49 हो गया। अब रियलिटी में संख्या कितनी है, 98 है भाई रियलिटी में इनका योगफल कितना, 98 है, और हमारे हिसाब से 49 है। तो क्या रिलेशन बना इनका, आप बोलो × 2 बना है, यानी इनकी एक यूनिट की वैल्यू कितनी, 2 है। तो मतलब तीसरी संख्या कितनी होगी, तीसरी संख्या कितनी, 24 है। भाई तीसरी संख्या क्या है, 24 तो है हमारी, तो 24 एक यूनिट की वैल्यू कितनी, 2 है, तो 24 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो × 2 कर दोगे बराबर 48 हो जाएगी, 48 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल बोला 3 धनात्मक संख्याएं 4:5:7 के अनुपात में है, तो उनके वर्गों का योग कितना, 15,210 है। तो तीनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तीनों संख्या को योग ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या करेंगे, इसको भी आप देखो, ये सवाल भी हो चुका है, 2-3 बार हो चुका है, तो इसको देखेंगे 2-3 बार का, एक बार ही हुआ शायद, अभी एक बार ही हुआ है, पिछली वाली क्लास में तो आया नहीं था ये, अभी क्लास में देखो वही प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे तो आपको समझाने की जरूरत है नहीं कि संख्या को x मान के करेंगे, तो देखो 4x हो जाएगा, 5x हो जाएगा और 7x हो जाएगा। अब इनके वर्गों का योग, यानी इनका वर्ग निकालेंगे और योग करेंगे क्या, 15,210 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे इसको कि 4x का स्क्वायर प्लस के 5x का स्क्वायर प्लस के 7x का स्क्वायर, ठीक है भाई, बराबर 15,219 के बराबर है, 210 के बराबर, ठीक है, 210 के बराबर है। तो 4 × 16 16x का स्क्वायर प्लस के 5 × 25 25x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के 7 × 49 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 15,210 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब दोस्तों जोड़ेंगे 16 और 25 41 हो गया, 41 और 4 41 और 49 कितना, 90 हो जाएगा, कितना 90 हो गया। तो 90 x² बराबर 15,000
5210 हो गया हमारा। 9 जीरो से जीरो खत्म हो गई। अब देखो देखेंगे 5 और 1 6, 6 और 2 8 और 1 9, 9 और 9 यानी 9 का पहाड़ा पूरा पूरा जा रहा है, तो 9 एकम 9 बचा कितना 6, 62 हो गया हमारा। तो 62 हो गया तो 9 छिंग 54 बचा कितना 8 और 81 हो गया, 9 9 81 यानी एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 169 हो गया। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा और बराबर ये 169 जो है किसका स्क्वायर है, आप बोलोगे 13 का स्क्वायर है, यानी एक्स बराबर कितना हो गया, एक्स बराबर 13 हो गया। अब क्या बोला उसने, तो बोला तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। संख्या को यानी 4 और 5 9, 9 और 7 13, 9 और 7 13 हो गया, ठीक है। 9 और 7 4 और 5 9, 9 7 16, तो 16 तो संख्या 16 इंटू क्या है 16 यूनिट है, 16 यूनिट है और एक यूनिट की वैल्यू कितनी 13 है, तो इंटू 13 करोगे बराबर कितना होगा 13 छिंग 78 आ चलेगी 7 और 13 कम 13, 13 और 7 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 208। ऑप्शन कौन सा, चौथा सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। ये क्या है आपका अंतिम क्वेश्चन है इस टाइप का, ठीक है। क्या करेंगे इसको, बोला कि जब 6, 8, 12 और 20 प्रत्येक में से समान संख्या घटाई जाती है तो परिणाम संख्याएं समानुपाती हो जाती हैं, तो घटाई गई संख्या ज्ञात करें। तो इसको आप x मान के कर सकते हो, आप इसको ऑप्शन बेस से कर सकते हो। जैसे x मान करोगे तो x मान के हो जाएगा, जैसे अभी पिछले सवालों में किया था हमने कि -x या +x कर किया था, तो वहां से x की वैल्यू निकल के आ गई। यहाँ पे या फिर एक तो तरीका ये है बेसिक वाला, दूसरा तरीका है ऑप्शन बेस से, तो ऑप्शन बेस से कर लेते हैं, थोड़ा जो आपको इजी लगे वो कर लेना आप, ठीक है। तो मैं आपको ऑप्शन बेस से करा रहा हूँ। जैसे मान के चलो मैं 2 ले रहा हूँ, 2 ले रहा हूं मैं, तो पहला ऑप्शन 2 ले रहा हूं, तो देखेंगे कि 6 में से 2 गया 4 बचा और बटे 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, बराबर समानुपाती यानी बराबर होना चाहिए। तो 12 में से 2 गया 10 बचा और 20 में 2 गया तो 18 बचा, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 पंजे 10 और 2 9 18, क्या ये बराबर हो रहा है, आप बोलोगे नहीं बराबर नहीं हो रहे, तो क्या ये हमारा कट जाएगा, पहला ऑप्शन गलत है हमारा। दूसरा चेक करेंगे, क्या है क्या 3 घटाएंगे, तो 6 में से 3 जाएगा, 3 के लिए क्या करेंगे 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, अपॉन में 8 में से 5 जाएगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, बराबर किसके होना चाहिए 12 में से 3 गया तो 9 बचा और 20 में से 3 गया तो 7 बचा, क्या ये बराबर हो रहे हैं, आप बोलोगे 17, 20 में 3 गया 17, क्या ये बराबर हो रहे हैं, आप बोलोगे बिल्कुल बराबर नहीं हो, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। तीसरे ऑप्शन में देखेंगे, तीसरे ऑप्शन में क्या है हमारा, तीसरा ऑप्शन 6 दे रखा है, तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, 6 दे रखा है, ठीक है। तो जब 6 करेंगे इसको तो देखो 10 में 6 में 6 जाएगा 0, अब बटे कितना हमारा 8 में 6 जाएगा 2, अब ये तो बनेगा नहीं, सवाल ही नहीं बना, ये तो हमारा सवाल नहीं बना, तो ये वैसे गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर चौथा तो सही हो ही जाएगा, अब ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, 3 गलत है तो चौथा वैसे सही हो जाएगा, ठीक है। और उसको और वेरीफाई कर लो, 6 में से जब 4 जाएगा, 6 में से जब 4 जाएगा, 4 क्लियर है, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, अपॉन 8 में से जब 4 जाएगा तो फिर 4 बचेगा, बराबर 12 में से 4 गया तो 8 बचा और 20 में से 4 जाएगा तो हमारा 16 बचेगा, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 8 एकम 8 और 8 एकम 2, 8 दूनी 16, 1/2 बराबर 1/2, यानी ये हमारा समानुपाती हो गया, तो हम इसको 4 इसको लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ तक थी, तो जो हमारा पहला टाइप खत्म हो गया है। अगली क्लास में क्या होगा, हमारा टाइप 2 होगा, और टाइप 2 में कितने क्वेश्चन है, टाइप 2 में 12 क्वेश्चन है, तो 12 क्वेश्चन पूरी की क्लास में हो जाएंगे, टाइप 2 के अगली एक ही क्लास में हो जाएगा, ठीक है। जो बच्चे पीडीएफ के लिए बोल रहे थे, करंट की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ के लिए बोल रहे थे, उनको क्या टाइप 1 की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए निश्चिंत रहे, अब जो पीडीएफ होगी मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा, जो क्वेश्चन पीडीएफ वगैरह बनती है मैं आपको देता रहूंगा साथ ही साथ। पहले आपने बताया नहीं था, तो वो क्या पीडीएफ क्या थोड़ा अलग हट गई थी, और कोशिश करूंगा वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। करंट वाले जो बच्चे हैं वो आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे मिलती रहेगी, क्वेश्चन होगी, सॉल्यूशन आप यहाँ से करें और पीडीएफ आप जो क्वेश्चन है वहां से ले सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास शाम 8 बजे डेली चल रही है, आप क्या थोड़ा सा एक्टिव रहें और शाम 8 बजे अपना टाइम निकालें। सर्दियों का मौसम सबसे अच्छा टाइम प्रैक्टिस के लिए, सबसे अच्छा टाइम यही होता है, आप इसे प्रैक्टिस अच्छे से ज्यादा करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में शाम 8 बजे, तब तक धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद।